ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप कल सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आलमी मईशत रातों रात बदल चुकी है। तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। यूरोपीय रहनुमा हंगामी इजलासों में मसरूफ़ हैं और व्लादिमीर पुतिन की इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। ये अब कोई दौर का इम्कान नहीं रहा। इस वक्त जब आप ये देख रहे हैं, यूक्रेन की अफवाज रूस के अंदर गहराई तक हमले कर रही हैं। ख़ासतौर पर उन तेल की तनसीबात को निशाना बना रही हैं जो जंग के अखराजात को पूरा करती हैं। यूरोपीय ममालिक मशरिक़ वस्ता में मुमकिना फ़ौजी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रही हैं और मशरिक़ी यूरोप में सियासी तब्दीली की एक लहर उठ रही है जो उन रहनुमाओं को हटा रही है जो कुछ अरसा पहले तक नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे। आज के अहम नुकात। आज हम 5 बड़ी पेशरफ्तों का जायजा लेंगे जो दुनिया का नक्शा बदल रही हैं। यूक्रेन के रूसी तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, यूरोप में बढ़ती हुई सिक्योरिटी खदशात, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और हंगरी में सियासी तब्दीली। यूक्रेन के हमले 18 अप्रैल की सुबह यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक बड़ा मरबूत हमला किया। उन्होंने 4 बड़ी तेल तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें शामिल हैं नोवोकुइबिशेव्स्क और सिज़रन रिफाइनरीज, लेनिनग्राद का ऑयल टर्मिनल, तिखोरेत्स्क पंपिंग स्टेशन। ये हमले सिर्फ फौजी नहीं बल्कि माशी हिकमत अमली का हिस्सा हैं, क्योंकि हर मुतासरा तनसीब रूस की जंगी मालियात को कमज़ोर करती है। रूस के अंदर दबाव। इत्तलात के मुताबिक रूस के अंदरूनी हलकों में बेचैनी बढ़ रही है। कारोबारी तबका, फौजी क़यादत और सियासी शख्सियात अब एक ही सफ़े पर नहीं रहे। ये सूरत हाल व्लादिमीर पुतिन के लिए ख़तरनाक हो सकती है। यूरोप की तशवीश। मग़रबी रहनुमा खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले चंद सालों में रूस के साथ बराह रास्त तसादुम मुमकिन है। बरतानिया को दिफाई बजट में कमी का सामना है, जबकि रूस ग्रे वॉरफेयर यानी साइबर हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, गलत मालूमात की मुहिम के जरिए दबाव डाल रहा है। हंगरी में सियासी तब्दीली। विक्टर ऑर्बन, जो तवील अरसे से इक़्तिदार में थे, को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पीटर मग्यार की जमात ने वाज़े कामयाबी हासिल की। ये नतीजा इस बात की अलामत है कि अवाम अब बदउनवानी और तन्हाई से तंग आ चुके हैं। ये तब्दीली सिर्फ हंगरी तक महदूद नहीं, बल्कि पोलैंड, रोमानिया और मालदुआ में भी इसी तरह के रुझानात देखे जा रहे हैं। आबनाए हर्म्स का बुहरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ है। दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई यहाँ से गुजरती है। जब ईरान ने इस रास्ते को महदूद किया तो आलमी मंडियों में हलचल मच गई। यूरोपीय रहनुमाओं ने फौरी इजलास किए और एक मुश्तरका मिशन की तैयारी शुरू की ताकि इस रास्ते को महफूज बनाया जा सके। अमरीका और इत्तेहादी डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया, जिससे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में पेचीदगी मजीद बढ़ गई। बाद-अज़ां ईरान ने ऐलान किया कि जंग बंदी के दौरान तमाम तिजारती जहाज गुजर सकते हैं, जिससे वक्ती तौर पर कशीदगी कम हुई। बड़ी तस्वीर। ये तमाम वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तवानाई अब एक हथियार बन चुकी है। मईशत और सियासत आपस में गहराई से जुड़ चुके हैं और आलमी ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। नतीजा, हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां छोटे ममालिक बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहे हैं, आमराना निज़ाम कमज़ोर पड़ रहे हैं और आलमी निज़ाम नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। सवाल ये है, क्या ये जमहूरियत की वापसी है या सिर्फ एक आर्ज़? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें और हालात हाज़िरा की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले बाखबर रहने वालों में शामिल हो जाएं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें और अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दें मुहज़्ज़ब अंदाज में।